बिजनेस बैकग्राउंड एंड मैंने अपनी शुरुआत अपने डैड के बिजनेस के साथ की थी राइट आफ्टर स्कूल एंड इट वाज स्ट्रगलिंग एट दैट टाइम, सो इन माय फर्स्ट और सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज रादर आई हैड टू शट इट डाउन। और फिर मैंने कॉर्पोरेट्स में काम करना चालू किया था। तो बॉम्बे भी मैं कॉर्पोरेट्स में काम करने के लिए ही आई थी एंड आई स्टार्टेड वर्किंग हियर। बट मेरा थिएटर के साथ एक छोटी सी मुलाकात हुई थी व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड, और मैंने NSD की एक वर्कशॉप करी थी। तो वो हरदम से मुझे याद रहता था एंड आई रियली इन्जॉय दैट टाइम। और मेरा हरदम से मन था कि मैं थिएटर करूँ कभी। तो जैसे ही मैंने अपनी फैमिली को यहाँ बॉम्बे में सेटल किया, आई गॉट अ हाउस विद देम एंड दे मूव्ड हियर, I just felt that I needed to do something for myself, and theatre was the first and the only thing that kept coming to my mind. तो मैंने एक ब्रेक लिया था अपनी कॉर्पोरेट लाइफ से एंड टू डू थिएटर फॉर अबाउट सम टाइम एंड देन गो बैक टू इट, बट वो कभी हुआ नहीं बिकॉज मनी वॉज ऑल्सो अ कंस्ट्रेंट एंड आई रियली वॉन्टेड टू डू एक्टिंग एंड लर्न इट। एंड जितना मैं एक्ट कर रही थी मुझे उतना ही उससे प्यार मेरा इंक्रीज होते जा रहा था। तो आई कुडंट जस्ट थिंक ऑफ लीविंग इट, सो द मनी नीडेड टू कम फ्रॉम हियर and that's when this journey started जी। difficult तो बहुत रहा, it's not easy। मैंने कुछ 100+ कमर्शियल्स किए हैं बाय गॉड्स ग्रेस, लेकिन एक कमर्शियल के लिए भी जनरली ऑन एन एवरेज हमें कम से कम 100 ऑडिशंस देने पड़ते हैं to get that one commercial, if not 100 at least 50 if I'm over exaggerating, but it's not easy at all। You go through a lot of rejections to get that one role, but thankfully I've also been appreciated for my work, and in this whole process मैं बहुत अच्छे लोगों से मिली हूँ, काफ़ी अच्छे लोगों के साथ मैंने काम किया है एंड जर्नी अभी तक तो अच्छी रही है उस हिसाब से। सो आई बीन ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। ऑब्वियसली जब भी YRF से फ़ोन आता है किसी भी ऑडिशन का तो एक एक्साइटमेंट लेवल अलग ही होता है। यू फील एक्सट्रीमली थ्रिल्ड एंड एक्साइटेड बिकॉज उनके प्रोजेक्ट्स भी उतने इंटरेस्टिंग भी होते हैं। एंड शानू शर्मा जो हमारी कास्टिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने मुझे इसके लिए बुलाया था। एंड जब भी शानू का फ़ोन आता है मेरे पास, आई रियली ह्यूजली रिस्पेक्ट हर। उन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है मेरी जर्नी में एंड शी इज़ ऑलवेज बिन वेरी सपोर्टिव। उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया हुआ है जब से मैं उनके कॉन्टैक्ट में आई हूँ, जबकि हमारी बात मे बी 1 in 6 months होती होगी, लेकिन हर इंटरेक्शन मेरा उनके साथ बहुत स्पेशल रहा था। एंड आई एम सो हैप्पी दैट शी बिकेम सो इंस्ट्रूमेंटल एंड शी गॉट मी टाइगर। इट जस्ट फील्स मोर कंप्लीट बिकॉज ऑफ हर। तो उन्होंने मुझे इस ऑडिशन के लिए बुलाया था एंड जब भी वो मुझे फ़ोन करती है मैं कभी भी उनसे ये नहीं पूछती हूँ कि किस चीज़ के लिए क्या है। अगर शानू की तरफ से फ़ोन आया है एंड इफ शी इज़ कॉल्ड मी, आई एम ऑलवेज देयर। सो ऑब्वियसली आई वॉज वेरी एक्साइटेड। मुझे सुल्तान का सीन दिया गया था पहले ऑडिशन के लिए, फिर मेरा सेकेंड राउंड हुआ अराउंड 1.5 months बाद शायद, एंड तब मैंने पूना के सीन्स के लिए ऑडिशन किया था। देन आफ्टर अ व्हाइल आई मेट अली ऑल्सो आफ्टर अनदर 1.5 months maybe, and then that's when he narrated me, and finally I got a call from Shanu one day that they are considering me for Pune, and बहुत thrilling experience था सारा। It just landed to me, and for a while I wasn't even able to believe it, but the experience was unspeakable. Like I loved Pune as a character कि जब भी जैसे मैंने उसे पढ़ा था I was in love with it. I'm just so blessed to be able to do it. Do you agree this is your turning point in your career? You started with commercial, now you have done a film that too with Salman Khan, that too with Yash Raj films. I hope so. I really do think it is a turning period. As I said earlier, I've been lucky to work with some amazing people in the past as well. And commercials में भी जो मेरा run रहा है वो बहुत अच्छा रहा है. I've been part of some big campaigns. But Tiger Zinda Hai is like another level because it's Salman sir and YRF and Ali has directed it, and movie ने भी बहुत अच्छा किया है. तो I hope कि इसके बाद it will be another stage wherein I get more interesting offers and more challenging roles and I'm able to perform much better. Let's hope. जब भी आप स्क्रीन पे आती है अपनी मौजूदगी दर्ज कराती हैं इतनी बड़ी स्टार कास्ट होने के बावजूद, क्या कॉम्प्लीमेंट मिले आपको? क्या कहीं अमूमन ऐसा होता है सीन काट दिए जाते हैं, कुछ ऐसा भी हुआ? जी नहीं, थैंकफुली टाइगर जिंदा है के साथ ऐसा नहीं हुआ। Ali made sure that जो ग्राफ है कैरेक्टर का वो जिंदा रहे and it does justice to the character, so he was very instrumental in that. And also
थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। काफ़ी सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं मुझे। सबसे ज़्यादा आई थिंक मैंने ये बहुत सुना है दैट अपार्ट फ्रॉम द प्रेजेंस बीइंग स्ट्रॉन्ग, पीपल हैव अप्रिशिएटेड मी अबाउट माई आइज़ कि मैं उनसे इमोट कर पाती हूँ। तो ये मेरे लिए एक बहुत प्यारा कॉम्प्लीमेंट है जो मैं काफ़ी बार सुनती हूँ इधर में। एंड सबसे ज़्यादा आई थिंक इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि पीपल सी द इंटेग्रिटी एंड द पैशन बिहाइंड वंस परफॉर्मेंस। So I hope that's what people could really see, and that's what they've been also talking about quite a bit. Do you agree with this? The responsibility goes up when you succeed in doing something. Do you think, are you nervous about it? क्योंकि expectations ज़्यादा हो जाती हैं, उम्मीदें ज़्यादा हो जाती हैं। अरे कोई आर्टिस्ट आके इतना अच्छा परफॉर्म करता है और इतने बड़े, might be I'm repeating myself, अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है। Do you feel sense of responsibility as an actor? I do, of course I do, because आप जब जैसा आपने कहा कि एक बार आप कुछ रोज़ ऐसे परफॉर्म कर दें और वो एक अच्छी तरह से अच्छे रूप में सबके सामने आए, तो आपको लगता है कि आपका जो दूसरा रोल है या तीसरा रोल है दैट शुड डू जस्टिस टू दैट, एंड एक कहानी आगे बढ़नी चाहिए और मैं लोगों को एंटरटेन कर सकूँ, आई होप। लेकिन दिस इज़ अ फील्ड वेर इन anything can happen any point in time, and we try our best. That's what we can do. The idea is for me to do challenging roles. मैं उस तरह के किरदार करना चाहती हूँ जो मुझसे अलग हों, जहाँ मैं डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकूँ। As long as I'm doing that, I think that's the main thing that I'm trying for. बाकी भगवान के ऊपर। Okay, what was Ali's brief about your character? Before you came on board or the very first day of shoot, if you can throw some light on that. जी, अली के डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट थे इस चीज़ के लिए, बिकॉज ही मेड श्योर दैट ही वांटेड एवरीथिंग टू बी वेरी रियल। उनका ये कहना था कि जो भी आप प्रिपेयर करें, जैसे भी आप करना चाहें, दैट वाज सपोज्ड टू बी माय प्रोसेस, बट ही वांटेड एवरीथिंग टू बी पर्सनल, अ पर्सनल इंटरप्रिटेशन ऑफ पैनिक एंड फियर एंड एक्सट्रीमली रियल एंड सटल ऑल्सो समवेयर। तो उसी एक थ्रेड पे हमने काम किया था। And even on the first day of shoot, I remember I was shooting the day before also, और मैं रात भर सोई नहीं थी. I had to travel all night and then reach on a first day of my scene in Tiger. And हमारा सवेरे first scene था, and that was also the first scene that we were shooting in Abu Dhabi, and the temperatures were really high, like it was in 50 degrees. So just Ali's presence was amazing. Just to see him early in the morning, start my day. First scene of the movie, and he was beaming with energy, and I remember telling him that I hope I do well because I don't know how will I perform, I've not slept, and he was like, no, you'll be just fine, don't worry about it, and he just gave me a lot of strength in that moment. Okay, जिस तरह से आप इंडस्ट्री का हिस्सा बनी हैं, you came from corporate, then you asked your family to shift here in Mumbai, then you started doing commercial, तो इसका मतलब ये nepotism इंडस्ट्री में है ही नहीं। Do you agree with this? जी, I'm sorry. everything has two sides. I feel कि जो लोग इंडस्ट्री से पहले से हैं, the ones who belong to the industry via their families, they also have their own struggles. Let's not take that away from them. जैसे आपने भी कहा कि मेरा भी रोल एक अलग दर्जे, एक अलग स्टेज पे आया है, it's set a level. Now there's pressure on me कि मैं अब मेरी नेक्स्ट फिल्म कितना अच्छा करेगी, किस तरह का रोल होगा, किस बैनर के साथ होगा. So can you just imagine the kind of pressure that comes with star kids or people who are from the industry already? अगर हम लोग as outsiders, we come and make a mistake and we don't get seen around, or we don't make a mark and we just leave, is okay. It can only get better from there, but they come with their own set of pressures from the word go. So जहाँ हमको opportunities मिलती है वहाँ उसके दूसरे parameters भी होते हैं. I think दोनों चीज़ें अपने में difficulty हैं. And it's all about that first movie that you get, the first break that you get. After that, everybody has to just work hard and prove themselves. Okay, what next in the pipeline? What next you're doing? Well, there are 1 or 2 releases coming. कुछ projects की बातें भी चल रही हैं. I'm just hoping कि जल्दी से आप मेरा और काम देखें. And I really hope कि आपको काम पसंद भी आए. मोहन, जब एक कामयाबी मिल जाती है तो लोग फटाफट फिल्म साइन कर लेते हैं, जो भी आता है, और कुछ टाइपकास्ट भी रोल ऑफर किए जाते हैं क्योंकि आपने ऐसा किया है, क्योंकि आप उसमें बहुत अच्छे लगे हैं. ऐसा कुछ हुआ है, यू गेटिंग ऑफर द वर्क व्हिच यू हैव डन इन टाइम? अभी तक तो नहीं हुआ ऐसा. अभी तक तो इनफैक्ट आई हैव गॉट 1 or 2 वेरी डिफरेंट ऑफर्स व्हिच आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर. एंड
अगेन एज लॉन्ग एज द रोल इज़ चैलेंजिंग, जहाँ मुझे लगे एज अ परफॉर्मर मैं कुछ दे पाऊँगी और कुछ सीख पाऊँगी, आई विल गो फॉर इट. It has to be with if there is a director that I really respect and I want to work with, जो काफ़ी सारे हैं, जैसे इम्तियाज़ अली, विशाल भारद्वाज सर, अनुराग कश्यप, जोया अख्तर, देर आर सो मैनी. अगर मुझे इनके साथ काम करने को मिले किसी भी रूप में तो मैं ज़रूर करूँगी. उसी तरह देर आर लॉट ऑफ स्टार्स दैट आई वांट टू वर्क विद, देर आर लॉट ऑफ एक्टर्स हु आई रियली रिस्पेक्ट लाइक नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह. सो मेरे लिए अभी ये जर्नी उस तरह से बहुत एक्साइटिंग है दैट आई गेट टू वर्क विद द काइंड ऑफ पीपल दैट आई रियली एडमायर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड होपफुली इट विल बी इन रोल्स दैट सैशिएट मी एज एन एक्टर. Thank you so much.